नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस से। डाकरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार। फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। विभिन्न केंद्रों पर उमड़ रही भीड़। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। दरभंगा में लोग कुछ केंद्रों पर नहीं रख रहे धैर्य। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं, हायाघाट में हाथापाई। बिहार में कोरोना के 10,174 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,05,000 के पार। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 154 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, आज मिले 463 नए मरीज। टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर हुई बैठक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का रुका वेतन। टीकाकरण की प्रगति को लेकर की गई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। पिता का कोरोना से निधन, बेटे ने जांच केंद्र पर कराई कोरोना जांच। और बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। और समाचार अब विस्तार के साथ। विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भारी भीड़। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण जोरों पर। टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भीड़, युवाओं में दिख रहा खासा उत्साह। दरभंगा में भी इसका असर देखा गया। विभिन्न जगहों पर टीकाकरण केंद्रों पर टीका लेने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लोग खासी संख्या में पहुंचते रहे। 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण भी हो रहा है, लेकिन कल से शुरू हुए 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है। हर जगह लोग पहुंच रहे हैं टीका लेने के लिए। टीकाकरण में लोग कुछ केंद्रों पर नहीं रख रहे धैर्य। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं, हायाघाट में हाथापाई। कल 9 मई से 18 वर्ष से ऊपर के उम्र वालों को टीका लगना शुरू हुआ। पहले यह 1 मई से लगना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी तिथि बढ़ी और 9 मई से टीकाकरण विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का शुरू हुआ। विभिन्न जगहों पर उमड़ रही है टीका लेने वालों की भीड़। यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से है। कई ऐसे केंद्र हैं टीकाकरण के जहां लोग थोड़ा भी धैर्य नहीं रख रहे, अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, जबकि टीका लेने वालों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर करके आना है और साथ में टाइम स्लॉट और प्लेस बुक करके आना है। इसके साथ ही आधार कार्ड साथ में लेकर आना है और तब टीकाकरण उनका होगा, उन्हें टीका दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग आपाधापी की स्थिति विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर कर रहे हैं, धैर्य तो बिल्कुल नहीं रख रहे। और हायाघाट के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो टीकाकरण के दौरान ही लोगों में हो गई हाथापाई, आपस में ही भिड़ गए लोग। बिहार में कोरोना के 10,174 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,05,000 के पार। बिहार में कोरोना के 10,174 नए मरीज,
टोटल एक्टिव केस 1,05,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 10,174 नए मरीज आज मिले हैं। कोरोना मरीजों के टोटल एक्टिव केस की संख्या 1,05,103 पर है। सबसे अधिक आज भी पटना में 1,745, अररिया में 247, अरवल में 121, औरंगाबाद में 226, बांका में 82, बेगूसराय में 435, भागलपुर में 205, भोजपुर में 71, बक्सर में 81, दरभंगा में 154, पूर्वी चंपारण में 478, गया में 236, गोपालगंज में 541, जमुई में 162, जहानाबाद में 108, कैमूर में 19, कटिहार में 706, खगड़िया में 286, किशनगंज में 83, लखीसराय में 95, मधेपुरा में 178, मधुबनी में 175, मुंगेर में 304, मुजफ्फरपुर में 293, नालंदा में 95, नवादा में 75, पूर्णिया में 313, रोहतास में 141, सहरसा में 283, समस्तीपुर में 463, सारण में 333, शेखपुरा में 96, शिवहर में 62, सीतामढ़ी में 77, सीवान में 242, सुपौल में 221, वैशाली में 417, पश्चिम चंपारण में 289 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 36 रही। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 154 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी कोरोना के आंकड़े ने लगाई छलांग, मिले 154 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 154 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, आज मिले 463 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम जारी, आज मिले 463 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर में भी कोरोना अपना कहर लगातार बरपा रहा है और प्रारंभ के दिनों से ही कोरोना के खासे मरीज समस्तीपुर में मिल रहे हैं। आज 463 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही समस्तीपुर में भी कोरोना के आंकड़े ने लगा दी है बड़ी छलांग। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। विभिन्न केंद्रों पर उमड़ रही भीड़, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। दरभंगा में लोग कुछ केंद्रों पर नहीं रख रहे धैर्य, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं, हायाघाट में हाथापाई। बिहार में कोरोना के 10,174 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,05,000 के पार। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 154 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, आज मिले 463 नए मरीज। टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर हुई बैठक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का रुका वेतन। टीकाकरण की प्रगति को लेकर की गई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। पिता का कोरोना से निधन, बेटे ने जांच केंद्र पर कराई कोरोना जांच। और बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर हुई बैठक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का रुका वेतन। टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर हुई बैठक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का वेतन स्थगित।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में कई स्थलों पर टीकाकरण की प्रगति धीमी पाए जाने पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित कर दिया है। जिलाधिकारी ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टीका उपलब्ध कराने से पहले संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता कर लेने को कहा, ताकि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी टीकाकरण स्थल के समीपवर्ती क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को पूर्व सूचित कर सकें। शहरी क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त से बात कर वार्ड पार्षदों के माध्यम से लोगों को पूर्व सूचित करने का निर्देश दिया गया, ताकि उपलब्ध कराया जा रहा टीका जल्द से जल्द उपभोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ष वालों का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप तथा 45 से ऊपर वालों के लिए पंचायत में शिविर लगाकर कराया जाए। जिन स्थलों पर टीकाकरण किया जाना है उन स्थलों के समीप के लोगों को पूर्व जानकारी दी जाए, ताकि वे आकर टीका ले लें। टीकाकरण की प्रगति को लेकर की गई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। टीकाकरण की प्रगति को लेकर की गई बैठक, दिए गए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में टीकाकरण की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों को कोविशील्ड के वैक्सीन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके साथ ही बहादुरपुर, बहेड़ी, बेनीपुर, बिरौल, दरभंगा सदर, दरभंगा शहरी क्षेत्र, केवटी और सिंगवाड़ा को कोवैक्सीन भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का प्रयोग प्रथम डोज के रूप में किया जाएगा। 18 वर्ष से 44 वर्ष वालों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप तथा 44 वर्ष से ऊपर वालों के लिए पीएचसी तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर टीकाकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरे डोज के टीकाकरण पर 70% तथा प्रथम डोज के टीकाकरण के लिए 30% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए वैसे प्रखंड जहां 20 से कम पंचायत हैं उनमें 3 शिविर तथा वैसे प्रखंड जहां 20 पंचायत से अधिक हैं वहां 4 शिविर पंचायत स्तर पर लगाकर टीका जल्द से जल्द खत्म किया जाए। उल्लेखनीय है कि टीकाकरण की निगरानी और अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी एवं अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है। इस कोषांग के सदस्य कल से अपने अपने प्रखंडों के टीकाकरण की निगरानी एवं अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि टीकाकरण के पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के लोगों को सूचित कर दिया जाए कि कल कहां टीकाकरण किया जाएगा। द्वितीय डोज का टीकाकरण जितना अधिक होगा उसी अनुपात में जिले को टीका उपलब्ध होगा, इसलिए दूसरे डोज के टीका पर विशेष जोर दिया जाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। विभिन्न केंद्रों पर उमड़ रही भीड़, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। दरभंगा में लोग कुछ केंद्रों पर नहीं रख रहे धैर्य, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं, हायाघाट में हाथापाई। बिहार में कोरोना के 10,174 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,05,000 के पार। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 154 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, आज मिले 463 नए मरीज। टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर हुई बैठक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का रुका वेतन। टीकाकरण की प्रगति को लेकर की गई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। पिता का कोरोना से निधन, बेटे ने जांच केंद्र पर कराई कोरोना जांच। और बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। पिता का कोरोना से निधन, बेटे ने जांच केंद्र पर कराई कोरोना जांच। पिता का कोरोना से निधन, जांच केंद्र पर पहुंच बेटे ने कराई कोरोना की जांच। इस युवक के पिता को कोरोना ने ले लिया और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये कोरोना जांच केंद्र पर पहुंचे और अपनी कोरोना जांच कराई। मेरे परिवार में मेरे पापा जी एग्रीकल्चर विभाग में जॉब करते थे। वो उनको
तबीयत खराब हो, तबीयत खराब होने के बाद उनको जांच करवाया, जांच करवाने के बाद पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव होने के बाद वो एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद मुझे दवा खा रहे, डॉक्टर साहब बोले दवा खा रहे हैं, तो उसके बाद अपना स्वेच्छा से जो है हम अपना जांच करवा लीजिए, हमें क्या है दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता है तो क्वारंटाइन हो जाएगा, दवा खाएंगे आराम से सुरक्षित हो जाएंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना शंका दूर कर रहे हैं, बस इसके लिए हमने। और बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के कहर के बीच काम कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ साथ कोविड सेंटर पर तैनात कर्मचारियों और पदाधिकारियों को प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान। सरकार ने कहा है कि कोरोना के दौर में काम कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों को सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने का फैसला पहले ही ले लिया था, लेकिन इस दौर में काम कर रहे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है, लिहाजा उनके लिए प्रोत्साहन भत्ते का ऐलान किया गया है। पुलिसकर्मियों, कोविड सेंटर में काम कर रहे कर्मचारियों को भत्ता। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में तैनात कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी महामारी के इस दौर में प्रोत्साहित करना जरूरी है। प्रोत्साहन भत्ता से उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा, लिहाजा सरकार ने उनके लिए प्रोत्साहन भत्ता तय किया है। 400 से 600 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता सरकार ने 2 तरीके का तय किया है। जो वेतन स्तर 6 या उससे ऊपर के पदाधिकारी हैं उन्हें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। जो वेतन स्तर 5 या उससे नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं उन्हें प्रतिदिन 400 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। नियमित सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ही यह भत्ता मिलेगा, यानी नियोजित और अनुबंध पर बहाल कर्मचारी से लेकर शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह भत्ता किसी अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में किसी कार्य दिवस में पूर्णकालिक तौर पर तैनात दंडाधिकारी या पर्यवेक्षक के साथ साथ पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को ही मिलेगा। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को पूरे 1 साल में मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता उनके 1 महीने के मूल वेतन से ज़्यादा नहीं होगा। यह भत्ता 31 जुलाई 2021 तक ही लागू होगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। विभिन्न केंद्रों पर उमड़ रही भीड़, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। दरभंगा में लोग कुछ केंद्रों पर नहीं रख रहे धैर्य, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं, हायाघाट में हाथापाई। बिहार में कोरोना के 10,174 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,05,000 के पार। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 154 नए पॉजिटिव केस। समस्तीपुर में भी कोरोना का कोहराम, आज मिले 463 नए मरीज। टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर हुई बैठक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का रुका वेतन। टीकाकरण की प्रगति को लेकर की गई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। पिता का कोरोना से निधन, बेटे ने जांच केंद्र पर कराई कोरोना जांच। और बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात, तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।